देश दुनिया में पत्रकारिता को एक नई दिशा देने वाले इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के जी सुरेश जी। हम लोग उनसे बातचीत करते हैं कि उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से पत्रकारिता को नई दिशा दी जा सकती है। विश्व स्तर पर पत्रकारिता के नए आयामों को स्थापित करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। सर से चर्चा करेंगे कि आखिरकार न्यू मीडिया पर किस तरीके से एक बड़ा काम हो सकता है। सर, न्यू मीडिया को लेकर कैसे जो है जो नए पत्रकार हैं उनको दिशा दी जा सकती है? जी। आ, मैं समझता हूँ कि न्यू मीडिया जो है इसने इतने अवसर खोल दिए कि आज कई बार हम सुनते हैं नागरिक पत्रकारिता। मुझे थोड़ा सा मतभेद है उस शब्द से, क्योंकि मैं नागरिक संचारक से सहमत ज़्यादा हूँ। क्योंकि पत्रकारिता एक पेशा है जिसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो अगर प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है तो ना उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को, ना माखनलाल विश्वविद्यालय को इतने डिग्री जो है में हमें ऑफर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज जो न्यू मीडिया का मतलब है कि इंटरैक्टिव मीडिया, इसके आने के बाद आज मैं समझता हूं कि अवसर के द्वार खुल गए हैं और मीडिया का विद्यार्थी अपना चैनल, अपना ब्लॉग, अपना रील के माध्यम से आज जन जन तक पहुंच सकता है। और आज मीडिया में पहले नौकरी ढूंढा करते थे, आज आपके अंदर क्षमता हो तो आप नौकरी देने वाले बन सकते हैं। आज इस चुनाव के बारे में अक्सर कहा जाता है, जैसे पिछले चुनाव को हमने कहा था कि व्हाट्सएप का चुनाव है, इस चुनाव को हम कहते हैं यूट्यूब का चुनाव है। यानी कि यूट्यूबर्स का इतना महत्व बढ़ गया है, लोगों के कई करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि यूट्यूब, ब्लॉग, पॉडकास्ट, ऐसे ऐसे माध्यम आज है, ऐसे ऐसे मंच है जिससे न सिर्फ आप अपने अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने आप को, अपितु आज आप अच्छा खासा चैनल की तरह, मैं ऐसे पत्रकार बंधुओं को जानता हूं जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उनके पास पूरा सेटअप है जिस तरह एक समय में चैनलों को हुआ करते थे। और आज कई चैनलों से ज़्यादा जो है लोग डिजिटल मीडिया को देखना जो है प्राथमिकता देते हैं। सर, मैं देख रहा हूँ जो चैनल्स की स्थिति है, कई जगह चूंकि हम लोगों ने भी चैनल्स में काम किया, अब उससे विमुख होती जा रही है जनता। क्या विमुख हो रही है या फिर पत्रकार उसको दिग्भ्रमित कर रहे हैं? टीवी चैनल्स को लेकर अक्सर ऐसी बातें सामने आती रही, मैंने आपके स्पीच में भी सुना। जी, देखिए क्या होता है कि जब बड़े मीडिया घराने जब चैनल्स चलाते हैं तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि उनका अपना स्वार्थ भी कहीं ना कहीं सामने दिखाई देता है, जिसको हम अक्सर व्यवसायीकरण कहते हैं मीडिया का, कमर्शियलाइजेशन या बाजारीकरण, जिसके चलते मीडिया का जो निष्पक्षता जो है उस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। जो पत्रकार स्वयं अपना चैनल चलाता है तो पत्रकारिता धर्म को निभाने का प्रयास करता है, वो किसी दबाव में नहीं है कि वो कोई इंडस्ट्रियल हाउस का वो प्रतिनिधित्व करता है या किसी के लिए किसी के बारे में उसको कहने में कहीं कोई संकोच होता है। तो मैं समझता हूं कि लोगों का विश्वास ज़्यादा विश्वसनीय चैनलों की तरफ जाता है, विश्वसनीय माध्यमों की तरफ जाता है बनिस्बत जो परंपरागत मीडिया है। नए पत्रकार अगर इसको कोशिश करें तो उनके लिए क्या सोच होनी चाहिए? उनकी सोच में आपने कहा कि सकारात्मकता, और हमने कई चीज़ों में देखा, आपने आलोचना भी की उन अखबारों की जो अखबार इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि उसमें सीधे तौर पर भारत निर्माण की बात नहीं होती है, जहाँ द्वंद्व की बात होती है, जहाँ आलोचनाओं की बात होती है, उसके ऊपर आपने कटाक्ष भी किया। क्या करना चाहिए अब नए पत्रकार के लिए? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि आलोचना करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आलोचना का उद्देश्य क्या है? आलोचना के लिए है या आलोचना रचनात्मकता के लिए है, सकारात्मकता के लिए है? आलोचना का उद्देश्य क्या है, ये ज़्यादा नियत क्या है? अगर मुझे गंदगी दिख रही है तो वो मुझे किसी को, सरकार को या किसी अधिकारी को नीचा दिखाने के लिए, या मैं चाहता हूं कि वो गंदगी साफ हो? ये नियत है। मुझे लगता है कि वो नियत साफ होना बहुत आवश्यक है कि मैं अगर गंदगी दिखा रहा हूं, देखिए स्वच्छ भारत है लेकिन गंदगी है, तो उसका उद्देश्य, उसकी भाषा, उसका लहजा इस तरीके से हो कि लोगों को लगे कि हाँ, ये साफ करना चाहिए। ये नहीं कि मैं किसी पर टिप्पणी कर रहा हूं, किसी को नीचा दिखा रहा हूं, यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
तो सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। समाचार नकारात्मक हो सकता है, दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपने कहा कि निश जर्नलिज्म पर अब स्थापित होने की बात है। निश जर्नलिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस पर किस तरीके की अब विधाओं की आवश्यकता आप समझते हैं? मैं मानता हूं कि पत्रकारिता के विद्यार्थियों को खासकर अपना विशेषज्ञता स्थापित करने की आवश्यकता है। मात्र राजनीतिक या वैचारिक विषयों को लेकर नहीं, अपितु समाज में बहुत सारे विषय है, लाइफस्टाइल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें पत्रकारिता की बहुत गुंजाइश है। ऐसा क्यों है कि सबके सब सिर्फ राजनीति पर ही बोलेंगे, सबके सब आर्थिक पर ही बोलेंगे? समाज के इतने पहलू है जिसके बारे में लिखा जा सकता है, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में लिखा जा सकता है, ग्रामीण भारत के बारे में लिखा, पब्लिक हेल्थ के बारे में। मैंने ऑक्सफोर्ड से एक कोर्स किया था पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन पे। आज पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन का कोविड के बाद इतनी आवश्यकता है, जनता को गुमराह जो कर रहे हैं उनसे बचाने के लिए जन स्वास्थ्य के बारे में बात करने की बहुत आवश्यकता है। इन विषयों पर ही हम क्यों नहीं, विज्ञान पत्रकारिता, साइंस जर्नलिज्म, उसके बारे में भी चर्चा करने की आवश्यकता है। ये थे केजी सुरेश साहब जो बता रहे थे कि किस तरीके से देश के अंदर अभी पत्रकारिता की आवश्यकता है और कैसे तकनीक के तौर पर पत्रकारिता को और बढ़ाया जा सकता है। न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क के लिए हल्द्वानी से विपिन चंद्रा।